चोपन का ये जो पुराना पुल है सोन नदी का, हम इस पे खड़े हैं और आपको दिखाएंगे कि जिस पुल पे हम खड़े हैं 2015 के पहले इसे डेड घोषित कर दिया गया था। यानी अपनी ये जीवन इसका मतलब इसकी आयु पूरी हो चुकी थी। लेकिन 2015 जब स्टेट हाईवे बना, स्टेट हाईवे बनने के साथ साथ इसको जो है ओके कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर राजू जी, आप दिखाइए कैसे यहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य हो रहा है। ये देखिए किसी मरी हुई चीज़ को कब तक आप जिंदा कर सकते हैं। यहाँ पर इस पुल को खर्चा बचाने के लिए, चाहे कंपनी के साथ बेनिफिट बनाने के लिए या इसको कहिए कि या विषय भ्रष्टाचार कर रहा होगा, इस मरे हुए पुल को फिर से जीवित किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कल ही दुर्घटना जो हुई है और उसके पीछे ये भी एक वजह है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस समय यह पुल बनना शुरू हुआ उस समय सोनभद्र का जो आवागमन था, ट्रैफिक था, वह जितना था आज वह 10 गुना कम से कम हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो 2015 के आसपास स्टेट हाईवे बना, आप ये देखिए यहाँ पर ये आप स्पष्ट देख सकते हैं कि मरम्मत का कार्य चल रहा है यहाँ पर। और ये आप एक दिन नहीं देख सकते हैं, आप जब आएंगे तो कभी इसको काट पीट के भरते रहते हैं, तो कभी काट पीट के बनाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और यहाँ से इस पे से भारी वाहन नहीं जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी काम चल रहा है। और आपको मैं दिखाऊं जरा, राजू जी आप इधर से देखिएगा, नीचे दिखाइए जरा कैमरा। ये इधर पूरा ये देखिए पूरा सामान फैला हुआ है, इनका पूरा सामान फैला हुआ है। इधर आप देख सकते हैं पूरा सामान फैला हुआ है। ये क्या संभव है? अगर संभव था तो अगर ये पुल रिपेयर करके चलाया जा सकता था तो क्यों 2015 के पहले जब स्टेट हाईवे नहीं बना था तो जो मैं पुल सामने दिखा रहा हूँ, इस नए पुल का निर्माण क्यों किया गया था? यानी इस नए पुल का निर्माण किया गया था और इसको यह बताया गया था कि अब यह मृत घोषित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब स्टेट हाईवे बना तो कैसे ये मरी हुई चीज जिंदा हो गई? तो इस पे जो ये जो काम हो रहा है, जो कल दुर्घटना हुई है इसके पीछे भी एक वजह है। इसके पीछे एक वजह है कि जो चोपन जो गोठानी की तरफ से, सिंदुरिया की तरफ से जो रास्ता आता है, वहाँ पर जो ट्रैफिक का जो कंजेशन होता है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है, ये जो सामने आप पुल देख रहे हैं, यह पुल, इस पे से आप भारी वाहन को आते और जाते देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उसी पे सारा लोड रहता है। ये 500 मीटर का जो ब्रिज है, सारा लोड उसी पे रहता है। इस कारण ये अपनी क्षमता से ज़्यादा सेवा दे रहा है और इसी कारण ये एक्सीडेंट का कारण भी बन रहा है। और इस तरीके का यहाँ जो मरम्मत कार्य होता रहता है, अगर इस पर सरकार समय से ध्यान नहीं देगी, और मैं समझता हूँ कि मैं ध्यान अगर दे रहा हूँ या राकेश जी या सावित्री जी ध्यान दे रही हैं, तो यह सिर्फ हम लोग का विषय नहीं है, यह पूरे समाज और पूरे आने जाने वाले सभी लोगों का यह विषय है कि इस विषय पर आवाज़ उठाएं और यह आवाज़ समाज की सुरक्षा के लिए उठाएं, लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बड़ी जनहानि हो सकती है। यह पुल कब गिर सकता है इसका कोई भरोसा नहीं, और भौगोलिक कुछ परिवर्तन नीचे होते रहते हैं। यह अपने समय से ज़्यादा इस पुल को खींचा जा रहा है। इस विषय में सावित्री जी आप क्या कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ के सांसद विधायक रहते हुए भी इस आए दिन को घटने को देखते हुए भी वो अपने संज्ञान में नहीं लेते हैं कि इतने सारे चैनल पे सब कुछ चलता हुआ है, इतने बड़े बड़े घटना हो रही है कि उसको मैं संज्ञान में लेकर उनका फर्ज होता है कि ये सरकार तक बात उनको पहुँचाया जाए कि इस कार्य जल्दी हो जाए। मगर वो हम जनता सोच के कर भी क्या सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, मगर इनका पूरा कार्य बनता है कि ये बातें को वहां तक पहुंचाएं कि रोड की मरम्मत हो जाए और अच्छा जाए। मगर शायद ऐसा ये नहीं करते हैं, इनके में बहुत बड़ी कमियां हैं। बस ये सुधर जाए, बाकी तो सब सुधर जाएंगे। बस जय हिंद, जय भारत। आपने बराबर न्यूज में सुना होगा, कहीं का पुल गिर गया, कहीं का पुल बह गया। तो क्या हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि यह पुल भी गिर जाए या बह जाए? दुर्घटना जो हो रही है और इस पे मरम्मत का कार्य जो मैंने दिखाया, यहाँ आए दिन मरम्मत का कार्य चलता रहता है। और अगर आप मरम्मत का व्यय जोड़ लेंगे तो हमारे ख्याल से एक नया पुल इस व्यय से एक नया पुल बन सकता था। तो आखिर क्यों यह किया गया, इस बात का जवाब सामान्य जनता को सरकार से भी मांगना चाहिए और उन कंपनियों से भी मांगना चाहिए जिन्होंने इस पुल को योग्य घोषित कर इस पुल को जो है इस स्टेट हाईवे में जोड़ दिया। पूरी जनता, जो जाने वाली जनता है, इस मार्ग से जो भी जनता जाती है, वो पूरा टोल प्लाजा पे उसको टोल देना होता है। तो हम टोल 2015 से दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेट हाईवे बना है यह क्यों सुविधा से वंचित क्यों है? राकेश जी, इस विषय में आप अपनी कुछ राय बताएं। विवेक जी, अभी आपने टोल की बात की, तो इनके टोल में हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। लगातार आप देखेंगे तो इनके टोल में कोई कमी नहीं आ रही है और टोल में हर वर्ष कुछ न कुछ बढ़ोतरी की जा रही है। और यहाँ पे मरम्मत के नाम पे आप सिर्फ पुल की ही बात बता रहे हैं। मैं आपको यह बता दूं कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग में तमाम जगह, जैसे हाथी नाला के पास आप देख लें तो रोड पर अगर मोटरसाइकिल चल रही है तो बीच में आपको देखने को मिलेगा कि जो रास्ता है वो रोड पे ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे कभी घटनाएं हो जाती हैं। तो वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के बीच में कोई पुल
पुल तो एक आप कह सकते हैं मुख्य बिंदु है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि पूरे इनके रोड की ही स्थिति है। जो समाचार और अन्य के माध्यम से संज्ञान में आया था कि जो यह रोड कंपनी थी पहले ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, उसके बाद चेतक के द्वारा ये ACPL टोलवे को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन ये विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करता है, इनको अधिकारियों के निर्देश का कान पर कोई जू नहीं डोलता। इनके पास नाली की व्यवस्थाएं नहीं है, इनके पानी की निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन टोल में कोई कमी नहीं है। अपने के यहाँ आज तक इन्होंने फास्टैग की सर्विस शुरू नहीं की है। अगर ये फास्टैग की सर्विस शुरू कर दे तो आधा से ज़्यादा काली कमाई इनकी बंद हो सकती है। फास्टैग अगर इनके यहाँ चालू हो जाएगा तो पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी जानकारी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पता चल सकता है कि हमारी कितनी गाड़ियाँ इस रोड से गई हैं, कितने रुपए का टैक्स, वो बैंक के द्वारा उनके खाते में पैसा जाएगा। लेकिन ये अभी तक हमें लग रहा है कि कई जगह स्टेट हाईवे अन्य दूसरे प्रदेशों में फास्टैग की सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन ये टोल वाले के द्वारा ACPL के द्वारा अभी तक वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पे इनके साथ 4 बूथ हैं, लेकिन चारों पे कहीं पे भी इन्होंने शुरू नहीं किया है। सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आज होगा कल होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार तक भी पत्र लिखा जाएगा कि इस संबंध में जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए। स्टेट गवर्नमेंट में अगर संज्ञान लेना चाहे तो ये मामला 1 से 2 महीने के अंदर निस्तारण किया जा सकता है, लेकिन अभी तक लोकल स्तर की रिपोर्टिंग शासन स्तर पर नहीं जा पा रही है। राकेश जी ने बहुत सी चीज़ें बताई जो इस पुल के से संबंधित है, और मैं एक चीज़ यही जोड़ना चाहूँगा लास्ट में, इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि हमारा यह वीडियो या हमारी यह जो चिंता है अगर आप तक पहुँच रही हो, आपके संज्ञान में आ रही हो, तो आप चुप मत बैठिए, इस बात को शेयर करिए, इस बात से सरकार के संज्ञान में इस बात को डालिए और इस बात की चिंता करिए। यह चिंता सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं है, यह विषय हमारे दिमाग में आया, मैं संवेदनशील हूँ समाज की इन सब चीज़ों के प्रति, इसलिए मैं ये विषय उठा रहा हूँ, लेकिन आपको भी इस बात की चिंता करनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप गंभीरता से समझेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। फिर मिलता हूँ कुछ ऐसे ही रिपोर्टिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।